हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स को कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इन सारे स्टॉक्स को ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से कई बार मैंने कवर कर रखा है, बट क्योंकि आज मार्केट में टोटली अपोजिट मूव दिख रहा है, ठीक है। कल पैनिक सेल ऑफ हुआ एंड आज बहुत जबरदस्त तरीके से बाइंग हो रहा है इंडियन मार्केट में। तो ऐसे में वोलेटिलिटी में स्टॉक्स को किस तरीके से डील किया जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, वो कवर कैसे होगा अगर मैं डेली उनको अपने वीडियोस में इंक्लूड करूंगा तो, ठीक है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में CDSL करंटली 4.5% के तेजी के साथ 1186 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो जरूरत है नहीं, सभी लोगों को पता है कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिजनेस मॉडल क्या है। डायरेक्टली हम लोग इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं, ठीक है। तो कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, CDSL। एंड आज आप यहाँ पे देखोगे तो एक डिसेंट बाइंग हुआ है, ऑलमोस्ट 4.5% का। अभी करेंटली अभी बाजार क्लोज होने में 2 घंटे बचे हुए हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 2 घंटे 1.5 घंटे बचे हुए हैं। तो अब उस 2 घंटे में भी क्या पता स्टॉक और थोड़ा रिकवर ऊपर जाके क्लोज कर सकता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, नो डाउट बाइंग हुआ है, ये चीज हम लोग को एडमिट करना होगा आज के दिन। बट इस बाइंग से आप ये नहीं कह सकते हो कि स्टॉक बुलिश बन गया हो, समझ रहे हो ना। ये दो अलग अलग टर्म में यूज कर रहा हूँ। बाइंग हुआ है बट स्टिल मैं इसको बुलिश नहीं कंसीडर कर पाऊंगा, क्योंकि बुलिश कंसीडर करने के लिए यहाँ पे किसी सर्टेन लेवल के ब्रेकआउट का होना जरूरी है। एंड वो कौन सा लेवल है वो भी चीज मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। सबसे पहले आप इसके मेजर ओवरव्यू को समझने की कोशिश कीजिए। यहां से सेल ऑफ हुआ, फिर यहां से बाइंग हुआ, फिर यहां से सेल ऑफ हुआ एंड एक स्विंग क्रिएट करके इसने न्यू लो का क्रिएशन कर दिया। तो आपको अभी के टाइम पे ये पता चल गया कि कौन इंपॉर्टेंट सेलिंग वाले लेवल्स हैं, कौन इंपॉर्टेंट बाइंग वाले लेवल है। यहां से स्टॉक में सेलिंग हुआ है, यहां से स्टॉक में बाइंग हुआ है। ये एक पर्टिकुलर लेवल है जहां से बाइंग हुआ है एंड इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग हुआ है। तो आपको क्या दिख रहा है कि अभी के टाइम पे अगर मैं ये सिनेरियो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूं तो आपको क्या दिखेगा कि ऑलरेडी यहाँ पे सेलर दो बार जीत चुके हैं, क्योंकि यहां से सेलिंग हुआ, यहां से बाइंग हुआ। बाइंग जब हुआ तो उतना इंटेंस नहीं हुआ, जिसके चलते उस सेलर वाले लेवल को स्टॉक ने टारगेट ही नहीं किया एंड ये दोबारा से नीचे गिर गया, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ वाला सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे न्यू सेलर्स आ गए, स्टॉक नीचे गिरा। फिर अगेन जैसे ऊपर गया तो ये सेलर अभी भी बैठा हुआ है, यहाँ पे फिर से अगेन न्यू सेलर्स का पार्टिसिपेशन हो गया, जिसके चलते स्टॉक नीचे गिरा एंड इस बार बायर को इसने टारगेट कर दिया एंड बायर यहां से निकल गया एंड स्टॉक ने न्यू लो का क्रिएशन कर दिया। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 पर्टिकुलर लेवल पे एग्रेसिव वे में सेलर्स बैठे हुए हैं। बायर एक बार यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे बट इंस्टेंटली वो निकल गए, वो हार गए। तो अभी के टाइम पे बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स का जो पल्ला है वो थोड़ा सा भारी है, ठीक है। ये एक चीज हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि अभी जिस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, ये अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है ना। देखिए, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सपोर्ट के लेवल पे ही जाके स्टॉक रिवर्स करे। स्टॉक सपोर्ट के थोड़ा नीचे जाके भी ऊपर उठ सकता है, स्टॉक सपोर्ट के थोड़े ऊपर से भी रिवर्स कर सकता है, ठीक है। हम लोग को अल्टीमेटली अलर्ट रहना है, सपोर्ट के आसपास आते ही वहां पे हम लोग को कॉशियस हो जाना है कि कहीं पे भी किसी भी तरीके का प्राइस एक्शन बिल्डअप हो सकता है। अब यहाँ पे आज के दिन बाइंग हुआ है, किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना चाहिए जिसपे मैं प्रॉपर रिवर्सल एक्सपेक्ट करूं इसके कंडीशन को देखते हुए, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला चीज कि आप इसके डाउनफॉल को मेजर कीजिए कि एक्चुअली में स्टॉक गिरा कितना है अपने ऑल टाइम हाई से। तो मैं यहाँ पे अगर इसके डाउनफॉल को मेजर करता हूं तो ऑल टाइम हाई से ये गिर गया था ऑलमोस्ट 42%, ठीक है। 43% के आसपास का करेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। कौन सा? 1249 हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है एंड इस पर्टिकुलर लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट करता है आने वाले दिनों में, वो भी कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद, तब जाके मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे एक डिसेंट काइंड ऑफ बेस का फॉर्मेशन हो गया है। तो शायद से अब यहां से ये रिवर्स करेगा एंड इस सपोर्ट को ये ब्रेक करके न्यू लो का क्रिएशन करे, उसका चांस थोड़ा मैं कम एक्सपेक्ट करके चलूंगा, ठीक है। तो ये CDSL का रिवर्सल का प्राइस एक्शन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, आज मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है और उन्होंने कहा है कि जो फ्यूचर आउटलुक उन्होंने पेश किया था,
तो उसके लोअर एंड में कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। एंड मिडिल ईस्ट में जो ये वॉर चल रहा है उसके चलते इनके बिजनेस पे भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। ये चीज इनके मैनेजमेंट ने क्लियर कट अभी कह दिया है, आज या कल के दिन ही ये अपडेट आया है, ठीक है। अब पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक को देखोगे तो करंटली 4.8% ऊपर है, 7119 के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है। अब डायरेक्टली इसके चार्ट को भी मैं ओपन करना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे पॉलीकैब के चार्ट को आप देख सकते हो, ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ये स्टॉक अवेलेबल था। आप चाहे तो मेरे कल के वीडियो में भी जाके देख सकते हो। कल के वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है ये ऑलरेडी एक सपोर्ट है, इसको फर्दर ब्रेक करेगा तो नीचे के लेवल्स पे ये स्टॉक आ सकता है। एंड आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल से स्टॉक में बाइंग हो गया। देखिए ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है, मैंने यहाँ पे कुछ अलग तरीके का इंडिकेटर यूज कर लिया, नहीं वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे ऑलरेडी 2 बार हम लोगों को डिसेंट बाइंग हुआ है। इस पर्टिकुलर लेवल पे एक बार बाइंग हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, यहाँ पे हुआ सेकंड टाइम। उसी बेसिस पे मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया कि देखते हैं कि शायद से क्या पता इस बार भी कुछ हो सकता है। इसी टाइम इसी पर्टिकुलर लेवल पे थर्ड टाइम भी बाइंग हुआ है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप कुछ क्वांटिटी नो डाउट खरीद सकते हो, बट ध्यान रखिएगा कि ये बुलिश नहीं हो गया, समझ रहे हो ना। स्टिल स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस के नीचे ही है। एंड इस तरीके का जो बाइंग है हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 2 केसेस में भी देखा है, बट रिजल्ट आपके सामने है। देखिए ओवरऑल मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि बाजार अभी स्ट्रेंथ के साथ आज बाइंग हुआ है काफी लंबे अरसे के बाद, बट यहीं से अगर ये प्रॉपर बुलिश बन जाता है ना तो वेल एंड गुड, तब जाके ये सारे स्टॉक्स में डिसेंट काइंड ऑफ बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर ट्रैप हो जाता है, मान लीजिए कि बाइंग हुआ आज मार्केट में और आने वाले दिनों से दोबारा से कंटिन्यूअस सेल ऑफ स्टार्ट हो गया, तब ये सारे स्टॉक्स भी जो सपोर्ट पे बाइंग दिखा रहे हैं ना टूट के नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आज बाइंग जिन भी स्टॉक्स में हुआ है, बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो प्राइस एक्शन बना चुके हैं आज के बाइंग से। एंड जो प्राइस एक्शन बना चुके रहते हैं ना उनमें थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं शायद अगर बाजार बेरिश भी हुआ तो ये स्टॉक शायद सस्टेन कर जाएंगे, अपर लेवल पे गिरेंगे नहीं। मगर जिनमें नॉर्मल बाइंग हो गया सपोर्ट पे, आज की बाइंग एक्टिविटी या फिर आज नॉर्मल मार्केट में बाइंग हुआ है तो ये स्टॉक्स ऊपर उठ गए, तो वो स्टॉक्स नीचे भी गिरते हैं अच्छा खासा जब मार्केट अपने डायरेक्शन को बदलता है। तो अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो हमने एक्सपेक्ट करा था वही चीज हो रहा है। मेजर रेजिस्टेंस पे या तो कंसोलिडेट कर ले या तो करेक्शन दिखा दे, तो करेक्शन तो हो नहीं रहा है बट हाँ कंसोलिडेशन डिसेंट हो रहा है। अच्छा खासा दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं एग्जैक्ट डेज में कैलकुलेट करके बताऊं तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं कितने डेज, 49 डेज, ठीक है। मोमेंटम के साथ ऊपर जाने के बाद 49 डेज से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देता है या फिर नहीं। ध्यान रखिए कि जिस हिसाब से मोमेंटम हुआ है एंड जिस हिसाब से ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ये कंसोलिडेशन इज उतना इनफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिटिल बिट और कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड रहेगा। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग मेजर ओवरव्यू हम लोगों ने शेयर करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।